everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic morphology of irreversible cell injury part 2 वीडियो. पार्ट 1 वीडियो में हमने कॉग्लेटिव नेक्रोसिस एंड लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस देख लिए थे एंड पार्ट 2 में हमने केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस और फाइब्रो नेक्रोसिस देखेंगे. देन स्टार्ट करते. जो केशियस नेक्रोसिस क्या होता है? केशियस नेक्रोसिस मीन्स जो केशियस है उसका मीन्स होता है चीज़ी लाइक. जो यहाँ पे केशियस नेक्रोसिस रहेगा कैसे रहेगा? चीज़ी लाइक अपीयरेंस रहेगा. It is found in the center of foci of tuberculous infection. ये कहाँ पे मिलेगा? सेंटर ऑफ फोकाई ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन में मिलेगा. जो ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन होता है कि प्रोड्यूस होता है बाय द ट्यूबरकुलर बेसिला बैक्टीरिया की वजह से ये प्रोड्यूस होता है, तो केशियस नेक्रोसिस फॉर्म होती है. इट कंबाइंस फीचर ऑफ बोथ कॉगुलेटिव नेक्रोसिस एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस. कॉगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है? जो जिस सेल में होता है कॉगुलेटिव नेक्रोसिस, तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो ठीक रहता है. जिससे क्या हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सेल टाइप है. किडनी का सेल टाइप है, उसका सेल मेम्ब्रेन ठीक होने की वजह से पता चलता है कि किडनी का सेल है या लीवर का सेल है. और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में क्या वो पूरा लिक्विफाई हो जाता है, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं. ये जो कॉगुलेटिव नेक्रोसिस होता है जिसमें इसमें भी ये क्या है? नेक्रोसिस टिश्यू. ये क्या है? इसमें कॉगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ है बट इसमें ये किडनी का सेल है, ये पता चल रहा है. टाइप ऑफ द सेल पता चलता है. और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में पूरा लिक्विफाई हो जाता है. ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में ये पूरा जो ये है ये लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस और ये नॉर्मल. तो इसमें क्या ये पूरा लिक्विफाई हो जाता है तो पता ही नहीं चलता, पूरा लिक्विड जैसा हो जाता है, वो सेमी सॉलिड हो जाता है. देन फैट नेक्रो, उसमें क्या होता है? ग्रॉसली मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे तो ग्रॉसली में कैसा दिखेगा? नेकेड आई से जो भी अफेक्टेड पार्ट रहेगा, केशियस नेक्रोसिस से अफेक्टेड पार्ट रहेगा, द फोकाई आर सॉफ्ट रहेगा, ग्रैनुलर, येलोइश एंड लाइक ड्राई चीज़. कैसा रहेगा? सॉफ्ट रहेगा और ग्रैनुलर येलोइश रहेगा और लाइक ड्राई चीज़ की तरह दिखेगा. इट इज़ ड्यू टू द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट इन द कैप्सूल ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई. तो जैसे कि हमने देखा ये जो ट्यूबरकुलर ये हो रहा है केशियस नेक्रोसिस, ये क्या हो रहा है? ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है ट्यूबरकुलर बेसिला से. तो ट्यूबरकुलर बेसिला में लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है उसके कैप्सूल में, तो क्या करता है? टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करवाता है, जिसकी वजह से जो अफेक्टेड पार्ट रहता है अगर ग्रॉसली नेकेड आई से दिखेंगे तो कैसा दिखेगा? सॉफ्ट, ग्रैनुलर, येलोइश एंड लाइक ड्राई चीज़ की तरह दिखेगा. एंड माइक्रोस्कोपली देखेंगे तो ये द सेंटर ऑफ नेक्रोस्ड जो मतलब जो पार्ट रहेगा, अफेक्टेड पार्ट रहेगा केशियस नेक्रोसिस से, वो क्या कैसा रहेगा? कंटेंट स्ट्रक्चर लेस रहेगा, इजिनोफिलिक मटेरियल हैविंग ग्रेनुलर डेब्रिस ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लिया. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं जो ये जो केशियस नेक्रोसिस अफेक्टेड पार्ट है कैसा रहेगा? स्ट्रक्चर लेस हो गया है और कैसा? इजिनोफिलिक मतलब पिंकिश अपीयरेंस है इसका पिंक कलर में, और इसका जो ये जो है बीच में कैसा रहता है? डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लिया डेब्रिस ये कंटेन करके रखता है. ये जो केशियस नेक्रोसिस होता है कैसा है? 3 पॉइंट है, स्ट्रक्चर लेस हो जाता है, येलोइश ग्रेन्यूल्स हो जाते हैं, स्ट्रक्चर लेस हो जाता है और कैसा? इजिनोफिलिक मटेरियल होता है और हैविंग ग्रेनुलर डेब्रिस ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लिया. द सराउंडिंग टिश्यू शोज द कैरेक्टरिस्टिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन कंसिस्टिंग ऑफ एपिथेलॉइड सेल्स, जाइगेंट सेल्स एंड लिम्फॉइड. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं जो केशियस नेक्रोसिस है और उसके सराउंडेड में क्या होता है? ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होता है. ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन में क्या क्या चीज़ें होती है? जो भी वो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन में एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं, जाइगेंट सेल्स होते हैं जो कि इनमें होते हैं, जो ये सराउंड करता है. तो ये केशियस नेक्रोसिस है और उसके सराउंडिंग में क्या रहते हैं? ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन दिखाई देता है जब माइक्रोस्कोपली देखेंगे. और जो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होता है उसमें क्या क्या होते हैं? एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं, जाइगेंट सेल्स और लिम्फॉइड्स. Then fat necrosis. Fat necrosis it occurs mainly in the fat rich anatomic location of the body. ये कहाँ पे मेनली होते हैं? जहाँ पे फैट ज़्यादा रिच पार्ट जो होता है उसमें होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल फैट नेक्रोसिस इन द ब्रेस्ट में हो गया बिकॉज ऑफ द ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस ऑफ द जो ब्रेस्ट होता है वहाँ पे हो गया. मिजेंट्रिक फैट नेक्रोसिस ड्यू टू द एक्यूट पैंक्रियाटिस मीन्स एक्यूट पेनक्रियाटिस की वजह से क्या होना? फैट नेक्रोसिस कॉज होना. तो एक्यूट पेनक्रियाटिस में क्या होता है? जो पेनक्रियाज होता है, ये पेनक्रियाज है, उसमें समझ लो यहाँ पे इंजरी हुई तो यहाँ जो पेनक्रियाज के अंदर एंजाइम होता है पेनक्रियाटिक लाइपेज वो रिलीज़ होता है. पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करवाता है? ये एडिपोज टिश्यू इसका हाइड्रोलाइज करवाएगा, ब्रेक डाउन करवाता है और उसका रप्चर करवा देता है, जिससे क्या रिलीज़ होता है एडिपोज टिश्यू से न्यूट्रल फैट रिलीज़ होते हैं. और ये न्यूट्रल फैट क्या कन्वर्ट हो जाते हैं? 2 फॉर्म में. एक जो न्यूट्रल फैट होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल में और फ्री फैटी एसिड में. ग्लिसरॉल जो होता है फ्री फैट, ये दोनों में ये कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड. जो फ्री फैटी एसिड होते हैं वो कंबाइन होते हैं कैल्शियम के साथ
और कैल्शियम के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, ये कैल्शियम सोप्स बनाते हैं। तो इसमें क्या है, इन एक्यूट पेनक्रियाटिस देयर इज़ अ लिबरेशन ऑफ पेनक्रियाटिक लाइपेज फ्रॉम द इंजर्ड टिश्यू। जैसे ये पेनक्रियास होते हैं, जहाँ पे इंजर्ड टिश्यू होता है वहाँ से क्या रिलीज होता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज। इट कॉजेज हाइड्रोलिसिस एंड रप्चर ऑफ एडिपोसाइट्स। ये क्या कॉज करता है, रप्चर करवाता है एडिपोसाइट्स और हाइड्रोलिसिस करवाता है एडिपोसाइट सेल्स का, कॉजिंग द रिलीज ऑफ न्यूट्रल फैट रिलीज हो रहा है विच चेंज इनटू द ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड, और लीक आउट फ्री फैटी एसिड। जो लीक आउट फ्री फैटी एसिड है वो कंबाइन होता है कैल्शियम से और फॉर्म करता है कैल्शियम सोप्स, जिसको सॉप्निफिकेशन भी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजिकली जो फैट नेक्रोसिस है वो कैसा दिखेगा, नेकेड आई से ग्रॉसली में फैट नेक्रोसिस अपीयर एज अ येलोइश वाइट एंड फॉर्म डिपोजिट विच शॉकी वाइट अपीयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सोप्स। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कैल्शियम सोप्स बन रहा है फैट नेक्रोसिस में, तो ये कैसा रहेगा, वाइट चॉकी अपीयरेंस होएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सोप की वजह से। और फैट नेक्रोसिस में कैसा हो, येलोइश वाइट कलर का और फॉर्म डिपोजिट्स ऐसा अपीयरेंस दिखेगा। माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो नेक्रोस्ड फैट जो फैट सेल रहेगा हैव क्लाउडी अपीयरेंस एंड सराउंडेड बाय द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो फैट नेक्रोसिस में ये जो भी ये है एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल्स, जहाँ पे ये क्लाउडी अपीयरेंस रहेगा माइक्रोस्कोपली देखेंगे, और सराउंडेड होंगे बाय द इन्फ्लामेटरी सेल से ये सराउंडेड है। ये क्लाउडी अपीयरेंस है और ये सराउंडेड है इन्फ्लामेटरी सेल से। देन फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द माइक्रोस्कोपली देख लिया। फिर देन फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस इट कैरेक्टराइज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन लाइक मटेरियल। ये कैसा होता है, फाइब्रिन लाइक मटेरियल किस में डिपोजिट हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स में हो जाते हैं। एग्जाम्पल इम्यूनोलॉजिकल टिश्यू इंजरी, आर्टेरियोल्स इन हाइपरटेंशन एंड पेप्टिक अल्सर्स। मॉर्फोलॉजिकली तो माइक्रोस्कोपली देखेंगे, ग्रॉसली तो देख नहीं सकते क्योंकि इसका जो डिपोजिशन कहाँ पे रहा, ब्लड वेसल्स में, तो उसको नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हो, माइक्रोस्कोपली देखेंगे। आइडेंटिफाई बाय द ब्राइटली इजोनोफिलिक हाइलिन लाइक डिपोजिशन। कैसा दिखेगा वो, जब उसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, फाइब्राइड नेक्रोसिस जिस पार्ट में हुआ रहेगा तो वो ब्राइटली इजोनोफिलिक मतलब पिंक कलर का होएगा, ब्राइटली हाइलिन लाइक डिपोजिशन इन ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स रहेंगे उनमें हाइलिन लाइक डिपोजिशन होगा। द फोकस मीन जो अफेक्टेड पार्ट रहेगा इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर डेब्रिज ऑफ न्यूट्रोफिल्स। लोकल जो भी अफेक्टेड पार्ट रहेगा वो सराउंडेड होगा बाय द न्यूक्लियर डेब्रिज के। लोकल हेमरेज में अकर्स ड्यू टू द रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स। लोकल हेमरेज भी अकर हो सकता है ड्यू टू द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इसको माइक्रोस्कोपली देखेंगे तो ये ब्लड वेसल्स है, तो ये जो ये नेक्रोसिस है, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ये सराउंडेड होगा किससे, न्यूक्लियर डेब्रिज से ही। जैसे कि इधर देख सकते हैं न्यूक्लियर डेब्रिज से सराउंडेड होता है फाइब्राइड नेक्रोसिस। दैट्स इट, ये था मॉर्फोलॉजी ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी पार्ट 2।